Hello students, good morning. Welcome to the part 4 of series photosynthesis in higher plants. In this video, we will learn about the chemoosmotic hypothesis. So, let's start the topic. Chemoosmotic hypothesis. Okay, so chemoosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism of ATP synthesis in the respiration and photosynthesis in the respiration and photosynthesis, which is linked to the development of proton gradient across a membrane. मतलब क्या है कि how the ATP will synthesize in the process of respiration and photosynthesis, which is linked to the development of प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस है मेम्ब्रेन। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस है मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इधर देखो, अगर हम बात करें इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है एंड इसका मतलब क्या है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इन बोथ द प्रोसेस व्हाट वी अंडरस्टैंड, ये थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से इसको समझे तो ये क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने क्या समझा था कि यहाँ से जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से कुछ H+ आयंस कहाँ मूव करते हैं, ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू द अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके, अंडरस्टैंड। तो इससे होगा क्या कि जब हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। स्ट्रोमा से कहाँ मूव कर जाएंगे, ल्यूमन के अंदर। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, H+ जो आयन है, प्रोटॉन है, उनका कंसंट्रेशन तो कम होगा एंड ल्यूमन के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है बिटवीन द स्ट्रोमा एंड ल्यूमन इन द H+ आयन कंसंट्रेशन, जो डिफरेंस है यही क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस है मेम्ब्रेन। समझ में आया। एंड सेम क्या होता है इन द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अक्रॉस क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। उसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अंडरस्टैंड। अब देखो, जो कीमोऑस्मोसिस है दो टाइप का है, ठीक है। पहला क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सेकंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम इन दोनों जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है और फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कुछ डिफरेंस डिस्कस करें तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, ठीक है, तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो कहाँ डेवलप होता है, अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। एंड जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ डेवलप होता है, अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सेकंड डिफरेंस क्या है, इन द फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोटॉन है वो कहाँ अक्यूमुलेट होंगे, इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड, ठीक है। एंड अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तो उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कहाँ अक्यूमुलेट होता है, इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है ना, ठीक है, तो इसके दोनों जो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है वहां पर क्या अक्यूमुलेट होते हैं, प्रोटॉन अक्यूमुलेट होते हैं। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इन द फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है उसके अंदर किसका यूज हुआ है, लाइट एनर्जी का यूज हुआ है। बट अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तो उसके अंदर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड्स। यहाँ पर जो कंपाउंड्स है उनका जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है। अंडरस्टैंड। ये क्यों तीनों डिफरेंस समझ में आया कि फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस सिंपली कि इसके अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ डेवलप हो रहा है, अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ पर across the inner membrane of the mitochondria.
इसके अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू द लाइट एनर्जी। इसके अंदर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एनर्जी ऑफ अदर कंपाउंड्स। इसके अंदर जो प्रोटॉन है कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? इनसाइड द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, या फिर बोले तो ह्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। यहाँ पर कहाँ क्रिएट होते हैं? इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर क्रिएट होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसमें फर्स्ट है ड्यू टू द वाटर स्प्लिटिंग। ओके, अब देखो जो वाटर स्प्लिटिंग है उसकी वजह से कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो क्रिएट होता है, तो उसको समझिए। अब देखो जो वाटर स्प्लिटिंग है वो कहां पर प्रेजेंट होती है? जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। मतलब कि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है इसकी जो इनर साइड है यहाँ पर क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग होती है। उसमें क्या होता है? H2O किसके अंदर कन्वर्ट होता है? H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो ड्यू टू द वाटर स्प्लिटिंग क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे? ह्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन हो गया प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का। ठीक है कि वाटर स्प्लिटिंग हुई। वाटर स्प्लिटिंग कहां पर हुई? इनर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। इसकी वजह से क्या होगा? ह्यूमन के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे। सेकंड रीजन देखो कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स थ्रू द photosystem, ठीक है, when electrons move through the photosystem, proton are transported from the stroma to the lumen। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होते हैं? स्ट्रोमा से ल्यूमन पर। बिकॉज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, व्हाई? बिकॉज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेड इट्स इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन कैरियर, नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, मतलब कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर which is located outer side of the membrane transfer its electron to the an hydrogen carrier, not to an electron carrier। इसका मतलब क्या है? जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PQ जिसकी हमने बात करी थी प्लास्टोक्विनोन, वो क्या है? एक हाइड्रोजन कैरियर है। वो क्या करता है कि जो स्ट्रोमा होता है उससे H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड ये जो PQ है ये भी कहां पर प्रेजेंट है? आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पर। यहाँ से PQ H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? PQ H2 के अंदर। ठीक है, सो दिस मॉलिक्यूल ट्रांसफर द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमन when it transfer its electron to the next electron acceptor। ये जो PQH2 है वो जब अपने इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में ट्रांसफर करेगा which is located towards the inner side of the थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की कौन सी साइड पर? इनर साइड पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एट द सेम टाइम ये जो PQH2 है वो अपने हाइड्रोजन को कहां पर ट्रांसफर कर देता है? ल्यूमन के अंदर। समझ में आया? एंड इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले गए? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ल्यूमन है उसके अंदर अगेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी एंड स्ट्रोमा के अंदर डिक्रीज। ठीक है, अंडरस्टैंड? उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड रीजन ड्यू टू NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब ये NADP रिडक्टेज एंजाइम कैसे हेल्प करता है? देखो जो NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है वो लोकेटेड कहां पर होता है? ऑन द आउटर साइड, या फिर बोले तो ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन की आउटर साइड है या जो स्ट्रोमा साइड है वहां पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब NADP रिडक्टेज एंजाइम का काम क्या है? ये NADP प्लस को रिड्यूस करता है किसके अंदर? NADPH प्लस के अंदर। अब देखो NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो अगर NADP प्लस को किसके अंदर रिड्यूस करेगा? NADPH प्लस के अंदर। तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रॉन्स की भी और हाइड्रोजन आयन की।
ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कहां से आ जाता है, ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये किससे कनेक्टेड होता है, PS फर्स्ट के फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, ठीक है। तो ये PS फर्स्ट की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से उससे तो क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन है ना ये कहां से लेता है, स्ट्रोमा से। जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है ना वहां से ये क्या करता है, H+ आयंस को ले लेता है। अब जैसे जैसे NADP रिडक्टेज स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन आयंस को लेगा फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, अगेन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। समझ में आया। तो इस इन रीजन की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। हेंस इन द स्ट्रोमा जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड इन द ल्यूमेन हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, एंड दिस create a proton gradient across the thylakoid membrane and measurable decrease in the pH in the ल्यूमन। अब ल्यूमन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो ल्यूमन है अगर उसके अंदर H+ आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो उसकी जो pH है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अंडरस्टैंड मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखो द प्रोटॉन ग्रेडियंट विच इज क्रिएटेड अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है is important because breaking down of this gradient lead to the synthesis of ATP, from the ADP and inorganic phosphate with the help of ATP synthase enzyme। अंडरस्टैंड कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, कि जब ये ग्रेडियंट है ब्रेक डाउन होगा या फिर बोलो तो जो H+ आयन है या प्रोटॉन है फ्रॉम द ल्यूमन मूव करेंगे स्ट्रोमा के अंदर, तो किसका सिंथेसिस होगा, ATP का। किससे, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। किसकी हेल्प से, ATP सिंथेस एंजाइम की हेल्प से। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ATP सिंथेस एंजाइम मैकेनिज्म की जो ATP सिंथेस एंजाइम है कैसे काम करता है। देखो जो ATP सिंथेस एंजाइम है हैज 2 पार्ट्स। जो ATP सिंथेस एंजाइम है उसके 2 पार्ट है, फर्स्ट CF0, सेकंड CF1 पार्टिकल, ठीक है। फर्स्ट CF0 की अगर हम बात करें तो जो CF0 है इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उसके अंदर एम्बेडेड रहता है एंड फॉर्म ए चैनल, ठीक है, एंड फॉर्म्स है चैनल या फिर बोले तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स दैट कैरीज प्रोटॉन फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द स्ट्रोमा। क्या, कैरीज प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमन इनटू द स्ट्रोमा। ओके, समझ में आया। सेकंड है CF1, जो ATP सिंथेसिस का सेकंड पार्ट क्या है, CF1 क्या है, इट इज अटैच्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस से क्या होता है, अटैच्ड होता है ऑन द स्ट्रोमा साइड। समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ कीमोऑस्मोसिस। फर्स्ट उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, एक मेम्ब्रेन, सेकंड ATP सिंथेस एंजाइम, थर्ड ए प्रोटॉन ग्रेडियंट। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेस। ओके, तो देखो द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ब्रेकडाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोवाइड द enough energy to cause a conformation change in the CF1। इधर देखो ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के यहाँ पर क्या है CF0 एंड ये यहाँ पर क्या टेस्ट है CF1, ठीक है। जो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है ल्यूमन के अंदर, जब वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द CF0, ठीक है, फ्रॉम द CF0, ये जो प्रोटॉन है ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द स्ट्रोमा। होता क्या है, CF1 के अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, कंफर्मेशनल चेंजेस इन द CF1 पार्टिकल, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच ATP सिंथेसाइज फ्रॉम द
ADP and inorganic phosphate, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसका सिंथेसिस, एटीपी का। अब देखो द रेडिएशन ऑफ द लाइट एनर्जी, जो रेडिएशन ऑफ द लाइट एनर्जी है वो यूज की जाती है, इज यूज टू पंप प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, इज यूज टू पंप प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या फिर बोलो तो फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमन, ठीक है, टू क्रिएट ए प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन विद इन द ल्यूमन। अंडरस्टैंड कि ये जो रेडिएशन ऑफ द लाइट है इसका यूज क्यों किया गया है कि टू पंप द प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, फर्स्टली पंप द प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या फिर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोटोन कहां पर हो जाती है, विद इन द ल्यूमन। अंडरस्टैंड, ओके, समझ में आया कंप्लीट टॉपिक का ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।